भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस वंश में पैदा हुए महाराजा यदु एक बार वन में गए, रथ पर बैठे हुए थे। वन में पहुंचे तो वहां एक मस्त अवधूत संत को देखा, जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं, दिगंबर अवस्था। चेहरे पर इतनी शांति, इतनी मस्ती कि महाराजा यदु को आश्चर्य हुआ। रथ रोक करके प्रणाम किया, महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताइए, दुनिया में जो सुख को पाने के लिए साधन है वे सारे साधन मेरे पास हैं। ध्यान से सुनना। महाराजा यदु ने कहा, क्या कहा? दुनिया में जितने सुख के साधन हैं वो सब मेरे पास हैं, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। और आपके पास में साधन के नाम पर कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा सुखी हैं। ये अंतर कैसे? साधन एक भी नहीं, लेकिन आपके पास सुख है। साधन हमारे पास सब हैं, लेकिन मैं सुखी नहीं। महाराजा यदु ने कहा, दत्तात्रेय महात्मा थे, दत्तात्रेय ने कहा कि महाराज आपकी ये गलत भ्रांति है कि पदार्थों से सुख मिलता है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि दुनिया के संसार के पदार्थ सुख देते हैं तो ये भ्रांति गलत है, ये सही नहीं है। ध्यान देना, हम सब ऐसा मानते हैं कि साधन है, चीजें हैं तो हम सुखी रहते हैं, ये गलत है। अच्छा एक बात बताइए, रात में हम लोग सोते हैं, भोजन करने के बाद सो जाते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझ करके फिर बोलना। जब आप सो जाते हो, सोने के बाद में गहरी निद्रा में चले जाते हो, जहां स्वप्न भी नहीं होता, तब आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? बोलो। कुछ भी नहीं लगता, तो फिर सोते क्यों? दुनिया में आज तक एक भी आदमी ऐसा मिला है जिसने ये कहा हो कि मैं रात में सोया और बड़ा दुखी हुआ? मिला? गहरी नींद में सोया और मैं बड़ा परेशान रहा, कोई मिला? सब लोग यही कहते हैं, आज इतनी बढ़िया नींद आई कि क्या बताएं। समझ में आया? अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है इसलिए तो सोते हैं। दुखी होने के लिए तो भला कोई कौन सोएगा? क्यों सोएगा? और सोते हैं, रोज सोते हैं। किसी भी काम के लिए टाइम न निकालो, लेकिन नींद के लिए टाइम जरूर निकालो। और आप नहीं निकालोगे तो नींद टाइम निकाल लेगी। सोते हैं, सब सोते हैं। और उसमें सुख कितना मिलता है? आप कहते हो कुछ नहीं मिलता, सुख मिलता है। इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि माँ अपने बेटे को बहुत चाहती, बहुत प्रेम करती, छोटे से बच्चे। और वो बच्चा अगर रोने लगे रात में तो 2-3 थप्पड़ मारेगी, चुपचाप सो जा बस। वही दुश्मन नजर आने लगता है। जिस बच्चे को माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन नींद नहीं दे सकती, नींद इतनी अच्छी लगती है। कितना भी कंजूस आदमी हो, 3 दिन से सोया नहीं हो, 3 दिन से सोया नहीं हो, और चौथे दिन जब सोने गया हो और तब किसी का फोन आ जाए कि 1 करोड़ रुपए तुम दूंगा, तुम आ जाओ, बोले आग लगा दो, सोने दो। समझ में आए? नींद के लिए आदमी सब कुछ छोड़ सकता है। मैंने कहीं कहावत सुनी थी, भूख न देखे झूठो भात, नींद न देखे टूटी खाट। कहीं भी सुना। तो ये बात मानते हो कि नहीं? नींद में सबसे बड़ा सुख, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि दुनिया का आपको सब सुख मैं दूंगा, सारा सुख जितना तुम सोच सकते हो सब कुछ दूंगा, लेकिन आपको सोने नहीं दूंगा। मंजूर? और दूसरी तरफ हम आपको नमक रोटी खाने के लिए देंगे, लेकिन सोने देंगे। हमको लगता है सबको मंजूर हो। नींद में इतना सुख, नींद के लिए आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, नींद में सुख है। दूसरा मेरा सवाल है कि नींद में इतना सुख है, लेकिन जरा बताओ कि जब आप गहरी नींद में सो जाते हो तब दुनिया की कोई भी चीज वहां रहती है? जिनको आप सुख का साधन समझते हो, जिन चीजों से आपको सुख मिलता है ऐसा मानते हो, क्या नींद की गहरी अवस्था में उनमें से एक भी चीज आपके पास में होती? बोलो।
संसार का एक भी सामान आपके पास नहीं होता, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति आप कर रहे होते हैं। जरा पता लगाइए वो आनंद कहां से आता है, ढूंढिए। और मैं कहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों को इस पर शोध करना चाहिए। मिलेगा उनको कुछ नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास है ये चीज तो ये विज्ञान तो महात्माओं के पास, लेकिन उनको जरा सोचना चाहिए कि नींद के समय जब दुनिया की कोई भी चीज व्यक्ति के पास नहीं होती, उसको सुख कहां से मिला, आनंद कहां से मिला, और उस सुख को पाने के लिए वो क्यों लालायित रहता है। सोचने वाली बात।